जय श्री राम। आज हम पुनः अपने पिताजी के बारे में ही कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारे पिताजी मेरी दृष्टि में एक पहुँचे हुए संत थे। वो सिद्ध पुरुष थे। मेरी अपनी दृष्टि थी कि वो एक सिद्ध पुरुष थे। अधिकांश जो बात वो कहा करते थे वो सत्य हो जाता था। कई घटनाएं हमने अपने जीवन में देखा है कि ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं उनके सामने आती थीं, वो कह देते थे, वो सत्य हो जाता था। एकाक सज्जन ऐसे थे जिनके भाई 3 साल से गायब थे और वो सोच लिए थे कि अब हमारे भाई इस दुनिया में नहीं हैं। और उनको कहीं से पता चला कि वो पंडित जी बताते हैं, तो आए तो हमारे पिताजी से कहे, तो हमारे पिताजी कहे कि अब वो आपका भाई आ रहा है और 19 नवंबर तक आ जाएगा। बात पुरानी है। और उनका जब वो बता दिए और वो लोग चले गए, तब हम पिताजी से लगे कहने, हमके पिताजी ऐसे आप कह दिए कि 19 नवंबर तक आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो ये आदमी आपके बारे में क्या सोचेगा। तो हमारे पिताजी कहें, तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ़ हो। मूर्ख बेवकूफ़ कहने में उनको ज़रा सा भी हिचक नहीं थी, और मुझे भी आदत पड़ गई थी मूर्ख बेवकूफ़ सुन करके मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ये स्वभाव हो गया था। वो पढ़े लिखे बड़े विद्वान थे, लेकिन उनको मूर्ख बेवकूफ़ कहने में कोई गुरेज नहीं था। चाहे दामाद ही क्यों न रहे हों, आड़े तो सब लोग थोड़ा बहुत गाली रूपी प्रसाद जो है सबको मिल जाता था, चाहे वो समधी हों, चाहे दामाद हों, चाहे कोई हो। ये उनके स्वभाव में था। मन के बहुत ही निर्मल थे। और हमने कहा ना कि पिताजी एक सिद्ध पुरुष थे मेरी दृष्टि में। 4-5 घटनाएं जीवन की थी। तो जब पिताजी ने कहा कि 19 तारीख तक आपका भाई आ जाएगा, तो वो 18 तारीख को आ गया। और वो पति पत्नी, जिनका भाई मने आ गया था, वो पति पत्नी मिठाई का डब्बा लेकर के आए और साष्टांग दंडवत पिताजी को किए। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं, पिताजी में कुछ तो है भाई, माने इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे अच्छे लोग नहीं बता पाते थे जो हमारे पिताजी, और पिताजी को कोई लालच नहीं था। 1 रुपया किसी से उन्होंने कमाया नहीं जिंदगी में, लेकिन परोपकारी बहुत थे, बहुत द्रवित हो जाते थे। तो उसके बाद हमको मूर्ख बेवकूफ़ कहना तो एक सामान्य बात थी, मुझे बुरा भी नहीं लगता था। और जब नाराज़ होते थे, तो जब मैं मेरे कार्य से, मेरे कृत्य से, मेरे व्यवहार से जब नाराज़ होते थे, तो खूब एडजेक्टिव लगाते थे। अब जो एडजेक्टिव लगाते थे वो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब हम कहेंगे नहीं तो आप लोगों को पूरा स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अब जैसे गुस्सा हो गए हमारे ऊपर, तो हमको कहते थे नीच कहीं के, अधम, पापी, कामी, कुचाली, कुमार्गी, कुपथगामी, भ्रष्ट, पापी, दुराचारी, अनाचारी, अत्याचारी, मिथ्याचारी, दंभाचारी, व्यभिचारी। उसके बाद हम कहते थे और तो बदतमीज, बेहुदा, बदमिजाज, बदजात, बदहवास। हम कहे और तो फिर देहाती गाली में आ जाते थे, बड़ी गाली देते थे। लेकिन मुझे उनके गाली से कभी तकलीफ नहीं हुआ, जरा सा भी। और हमको कुछ लोग, बड़े विद्वान लोग समझाए कि देखिए गुरुजी, जितने गाली देंगे उतने आपका कल्याण होगा। गुरुजी की गाली गाली नहीं है। जो 2 लोग रहते थे छात्र उनके साथ, और हमारे कुछ और उनको जो जानने वाले थे, वो हमको यही समझाए। हमको उनके
कि भाई गुरु जी की गाली एकदम आशीर्वाद है। तो हम आशीर्वाद मान भी लिए थे और हमको वो फायदा भी किया। तो एक बार मैं बहुत दुखी हुआ, एक बार मुझे लग गया, तो हम लगे रोने। तो कहे कि काहे रो रहे हो? हम के रोते इसलिए हैं कि जब होता है तब हमें मूर्ख बेवकूफ़ हमेशा कहते हैं। तब हमारी उम्र 50 के आसपास हो गई थी और पिताजी लगभग 80 के आसपास थे, 80, 81, 82। तो कहें काहे रो रहे हो? हम कहे कि इसलिए रो रहे हैं कि हमको हमेशा मूर्ख बेवकूफ़ नालायक कहते रहते हैं। तो कहे कि जाओ मुंह पोंछ करके आओ, पहले जा बढ़िया सा मुंह धो के आवा अपन। तो हम गए, कहें जा बेसिन में बढ़िया सा मुंह धो के आवा। तो बेसिन में जब मुंह धो करके आए तो अपना रुमाल निकालने लगे जब मुंह पोंछने के लिए, तो हमको अपने रुमाल से मुंह पोंछने नहीं दिए, उन्होंने साफ गमछा हमको दिया, कहे बैठा बैठा। फिर वो साफ गमछा दिए तो हमने उससे अपना खूब अच्छे से मुंह पोंछा। उसके बाद हमको और आगे सटा लिए। तो हमसे कहे कि तुमको जो भी गाली देते हैं, तुमको जो भी कहते हैं, जो कहते हैं वो हम ही कहते हैं, तुमको और दुनिया में कोई कुछ गाली नहीं देगा, न कोई तुमको बदतमीजी से कोई पेश आएगा। जो कहते हैं हम ही कहेंगे, मेरे सिवा और कोई कुछ नहीं कहेगा। और तब हम ये रहस्य समझे कि उन्होंने एक भारवी की कहानी सुनाई हमको कि भारवी की सब लोग तारीफ़ किया करते थे, लेकिन उनके पिताजी उनकी कभी तारीफ़ नहीं करते थे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप, हमारा लड़का इतना विद्वान है, इतना योग्य है, लेकिन आप कभी इसकी तारीफ़ नहीं करते हैं। तब उन्होंने, भारवी के पिताजी ने कहा कि जिस दिन हम तारीफ़ करने लगेंगे उस दिन हमारे लड़के की कोई तारीफ़ नहीं करेगा। तो मैंने वही दृष्टांत अपने मन में ले आया कि पिता जो है हमेशा पुत्र का भला ही चाहता है। एक पिता ही ऐसा होता है जो अपने से बहुत ऊंचाई पर अपने पुत्र को देखना चाहता है, यही सच्चाई है। तो पिताजी ने हमको जो भी दिया वो आशीर्वाद मेरे ऊपर फलित हो रहा है। जय जय सीताराम, जय श्री राम।